हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत शॉर्ट में। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है। बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज़ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट may be fruitful to one group, may harmful to another group। जैसे कि एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो डैम के आसपास में रहने वाले लोगों को वहाँ से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये डेवलपमेंट उन लोगों के लिए, ग्रुप के लिए हार्मफुल हुआ। लेकिन ये डैम बनने के बाद में वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उसको हाइडल एनर्जी, बिजली से बनने वाली एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और साथ में उनको इरिगेशन के लिए पानी मिलता है डैम से, एग्रीकल्चर के लिए। तो डेवलपमेंट किसी एक ग्रुप के लिए फ्रूटफुल, किसी एक के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो डेवलपमेंट के बारे में भी लोगों की अलग अलग कन्फ्लिक्ट होती हैं। और मनी इज़ नॉट एनफ फॉर डेवलपमेंट। इनफैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पीपल both materialistic and non-materialistic things are required. These are the goals. Materialistic thing क्या है, जिसको आप पैसों से खरीद सकते हैं, और नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है जिसको आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। इफ़ अ पर्सन, एक उदाहरण देती हूँ, अगर कोई आदमी, इफ़ अ पर्सन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड he was discriminated due to his religion and caste, can we consider him as a developed? No, we cannot consider him as a developed. डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ, इनकम एंड अदर गोल्स। एवरीबडी वॉन्ट्स मोर इनकम, मोर मनी। डेवलपमेंट गोल्स मे बी ऑफ टू टाइप, मेटेरियलिस्टिक गोल, नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। मेटेरियलिस्टिक गोल अभी बताया, जो पैसों से हम खरीद सकते हैं, जैसे कि आपने गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, ये मेटेरियलिस्टिक गोल है। नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, जिनको कि आप पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि रेस्पेक्ट, लव, केयर, सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप, ये सब आप पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। ये आपके नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रही हूँ, नेशनल डेवलपमेंट। अभी हम एक पर्टिकुलर आदमी की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पूरे नेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। नेशनल डेवलपमेंट, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीज़न। एक वहाँ के नागरिकों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने को ही हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और इनको हम कैसे पा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे के, अच्छा मेडिकल केयर दे करके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके, और साथ में बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटी दे करके हम देश को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो डिफरेंट पीपल could have a different notions towards the national development as well as a conflicting, such as many people think that government should invest on health and education। हर किसी का डेवलपमेंट का गोल्स अलग होता है, उनके कन्फ्लिक्ट अलग होते हैं। किसी का मानना है कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत अच्छा ध्यान दे रही है तो देश डेवलप्ड है। कुछ ग्रुप मानते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट कम कर दिया तो देश डेवलप्ड है। तो सबकी राय अलग अलग होती है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और द स्टेट। अलग अलग कंट्रीज़ को हम डेवलपमेंट के हिसाब से किस तरीके से कंपेयर करते हैं। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute। उनकी इनकम के बेस पे ही हम उनको अलग अलग कंपेयर करते हैं। एक हमने सुना है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। The average income, which is the total income of a country divided by its total population. The average income is also called as a per capita income। इसका एक फॉर्मूला भी है जिससे कि आप एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, हमारा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एवरेज इनकम निकल आएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने
ये इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ब्रॉट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासिफाइंग द countries per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिन लोगों की आय यानी कि इनकम $12,056 के ऊपर है उनको हम अमीर लोगों की मतलब अमीर क्या मानेंगे, ठीक है। और जिन लोगों की पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ये $955 से कम है उनको हम गरीब मानेंगे, गरीब की कैटेगरी में। अब हमारी इंडिया की क्या जगह है यहाँ पे देखिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है तो पूरी कंट्री की बात हो रही है। अब हमारे देश में इंडिया कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ अ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 में ये डाटा तैयार किया गया था वॉज 1820 पर एनम। ये है $1820 पर एनम पूरे साल भर का। तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में इंडिया का आ जाता है। तो द रिच कंट्रीज़ excluding countries of Middle East, certain other small countries are generally called as a developed countries। हमारा देश अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं हुआ है, अभी ये हमारा देश डेवलपिंग कंट्री हो रहा है। हम लोग तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं, अभी हम लोग डेवलप नहीं हुए हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इनकम